नमस्ते, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम हिंदी से, ठीक है, हिंदी से प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो कि 35 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम सेट 1 से लेके हम 3 तक करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेट नंबर 4 रहने वाले। ठीक है, तो चलिए इसी सेट से हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। ठीक है, मतलब क्या, अल्पायु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ग्रह का जो पर्यायवाची जो शब्द होगा नक्षत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या होगा? बहुत कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का, चयन करें। इसमें सही कौन सा है? देख सकते हैं, श्रुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना, ठीक है, रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? रूह कांपना का मतलब बहुत डरना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें त्रुटि देखना है तो त्रुटि यही है ना, कितना स्वच्छंद होती है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सेम क्वेश्चन है, पक्षियों की दुनिया में कितना स्वच्छंद होती है, तो यही हो जाएगा इसका, कितना स्वच्छंद होती है। छठा नंबर क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शताकार का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो 7वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिशताकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सब आदमी समान नहीं होते हैं। ठीक है, सब आदमी समान नहीं होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्य के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो 9वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वैग देवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें सही को देखना है। ठीक है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संन्यास होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? तो इनका जो राइट आंसर होगा इंद्रियातीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए शब्द होगा, उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा? ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर है कृष्ण पक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से, एक मिनट, देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देख सकते हैं ये भी सही है, क्रिय विक्रिय सही हो जाएगा और ये भी सही है, तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आहाकार विहार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधीन होना। इसका मतलब यही होगा, प्रधीन होना। काले चाने चबाने का मतलब प्रधीन होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, स्वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द दीजिए जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा, तिरतिसु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिष्ट हो जाएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए, न्यून का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यून का विलोम अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका मतलब आमने सामने होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मतलब क्या डी हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। जो विश्वास रखता है तो रखता है ना, तो आस्तिक हो जाएगा, अगर नहीं रखता तो नास्तिक होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्र पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वार्थिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या विद्या दी जाती है, तो इनका जो राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ठीक है, इसमें त्रुटि को देखना है। देख सकते हैं पहला में दे दिया कोयले की, और उसके बाद है कुकू सुनकर, उसके बाद है मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर क्या होगा, 23 का जो राइट आंसर होगा दूसरा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे मेरी नींद खुल गई, यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। कोयल की कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, तो त्रुटि तो यही है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थिक शब्द का चयन करें। लक्ष्मी का समानार्थिक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन में गधांश दे दिया है। ठीक है, देख सकते हैं 25 से 29 तक गधांश दे दिया है। एक बार हम गधांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं क्या कह रहा है, दिए गए गधांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए स्वार्थिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे देख सकते क्वेश्चन में जिज्ञासा मनुष्य की पहला में दे दिया है, उसके बाद है प्राप्ति है और आनंद प्राप्ति है, उसकी दूसरा में दे दिया है, उसके बाद घोर से घोर तीसरा में दे दिया है। तो ये सब क्या है, गधांश है। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम गधांश हम बनाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं गधांश नंबर 25 का है, गधांश रिक्त स्थान के लिए स्वार्थिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो इनका जो राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। उसमें क्या भराएगा, पहला में क्या भराएगा, स्वाभाविक भराएगा। ठीक है, इसी तरह से गधांश बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं गधांश नंबर 2 में। ठीक है, गधांश नंबर 2 में देख सकते हैं, गधांश
गद्यांश के रिक्त स्थान दो में है के लिए स्वार्थिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो दूसरा में क्या भराएगा, 26 का जो दूसरा में ऑप्शन नंबर ए भराएगा, कामना भराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भराएगा कामना। किस में भराएगा, ये वाला गद्यांश में भराएगा। चलिए एक बार आप लोग देखा देखते हैं। उसकी स्वार्थिक मतलब इसमें क्या भराएगा, इसमें कामना भराएगा। ठीक है, कामना भराएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह चलिए 27 नंबर गद्यांश में देख सकते हैं। 27 नंबर गद्यांश है, 27 नंबर गद्यांश है गद्यांश के रिक्त। ठीक है, गद्यांश देख सकते हैं 27 नंबर है, गद्यांश के रिक्त स्थान तीसरा में है, स्वार्थिक उपयुक्त शब्द का क्या होगा। ठीक है, 27 नंबर में जो भराएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भौतिकवादी भराएगा। ठीक है, तीसरा में भौतिकवादी भराएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 का गद्यांश में देख सकते हैं 4 का, गद्यांश रिक्त स्थान के लिए स्वार्थिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 28 में 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर में समन भराएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए स्वार्थिक शब्द क्या होगा। गद्यांश नंबर 5 में क्या भराएगा, तो 29 का जो राइट आंसर है, ठीक है, 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनस्था भराएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, 30 से 35 तक में भी फिर गद्यांश दे दिया है। ठीक है, देख सकते हैं 30 से 35 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देख सकते हैं समाज में, पाठशालाओं में, स्कूल अथवा शिक्षा की दूसरी दुकान की कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल में भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बैठाकर आ जाना ग्रहण भी घर में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम और पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। ठीक है, इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, पति पत्नी होते का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आगे, परिणाम साफ है, परिणाम साफ है यह कि जीवन शुरू होने से पहले हर घर टूटने बिखरने लगते हैं और घर बसने की साला न आज तक कहीं खुली है और नहीं खुलेगी दिखती है। समाज और सत्ता के दोनों यह तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गद्यांश है। ठीक है, इसी तरह से जिससे हम पहले बनाए थे ना पढ़ के, इसी तरह से गद्यांश को बनाना है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं 30 नंबर का गद्यांश है, 30 नंबर का गद्यांश है, देख सकते हैं 30 नंबर का गद्यांश है, इसके विपरीत हर घर की, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई। ठीक है, देख सकते हैं यह भी है कि वाक्य रेखांकित अंश का समानार्थिक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देख सकते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या होता है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, हर घर 32 नंबर क्वेश्चन है, हर घर में किस चीज़ का आगरा बना हुआ है। ठीक है, आजकल देखते हैं ना हर घर में किस, ठीक है, हर घर में किस चीज़ का आगरा बना हुआ है। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बैठाकर आ जाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। देख सकते हैं 33 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, अच्छे माता पिता बनने का। ठीक है, अच्छे माता पिता बनने का। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता को बच्चे की सही शिक्षा के बारे में जानना क्या जरूरी है। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा
ठीक है। 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिससे बेहतर समाज का, ठीक है, जिससे देख सकते हैं, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।